हेलो बच्चों, कैसे हो? हम आशा करते हैं कि हमारे सभी के सभी बच्चे क्या होंगे, अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम जो है क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 3 विद्युत धारा का जो है कुछ बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इस प्रश्न को हम आराम से एक सीरियल वाइज देखते हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बार बार ये क्वेश्चन तुम्हारे जो है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड में पूछा ही गया है। और आप नए हो तो हमारे जो है यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस वीआई पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, हम आज आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है, और प्रश्न को बताने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इस पूरे वीडियो का जो पीडीएफ है आप कहाँ से डाउनलोडिंग करेंगे, इस वीडियो का लास्ट में बताएंगे। वहाँ से आप जो है डाउनलोडिंग करके आराम से उसको अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, जो 2025 बोर्ड में एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, हम क्योंकि क्लास 12 की पूरी फिजिक्स जो है प्लेलिस्ट हमारे जो यूट्यूब चैनल विजन क्लास वी क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का जो है प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, हम चलते पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है यहाँ से, कार्बन प्रतिरोध रंग का पीला रंग का, किसका? कार्बन के पीले रंग का प्रतिरोध का रंग मान होता है, कैसा मान होता है? 1 होता है कि 2 होता है कि 3 होता है कि 4 होता है? जल्दी बताओ सभी सभी बच्चे। इसमें जो है कार्बन का जो है प्रतिरोध का मान जो होता है यहाँ से क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, 4 होता है। ऑप्शन हमारा जो है डी सही है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न हमारा जो करा है यहाँ से, मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या है? यह बहुत बार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर गुणे मीटर बटे न्यूटन है, कि सेकंड प्रति मीटर है, मीटर सेकंड गुणे एम्पियर है, कि कोई नहीं है? जल्दी बताओ बच्चों, कमेंट में कमेंट जरूर बताओ। तो इसका पहला आंसर है एम्पियर गुणे मीटर अपान बटे न्यूटन है, मतलब पहला आंसर इज द राइट। ठीक है, हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 3 अमीटर, सॉरी यहाँ पे है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है तो शून्य होता है, कि बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, अनंत होता है? तो आदर्श अमीटर प्रतिरोध प्रतिरोध का आंसर जो है वो पहला ए है। हमेशा आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसा है, कैसा नहीं लग रहा है, हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न हमारा जो करा यहाँ से, एक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब एन का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? एन का मान पूछ रहा है। तो यहाँ जल्दी बच्चों कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा, 6.25 × 10⁻10⁻18, मतलब बी आंसर इज द राइट। ठीक है, चौथा का बी आंसर सही है। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा क्या करा है, पांचवा प्रश्न जो हमारा यहाँ से कर रहा है, पांचवा प्रश्न क्या करा, देखो, दो सेल दो सेल जिनका विद्युत वाहक बल E1 E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? यह एक तरह से फार्मूला है, इसको आप याद करें कह रहे होंगे, नहीं याद करें, हम बताते हैं। देखिए, विद्युत वाहक बल का संयुक्त जो मान होगा वो होगा E1 R1 प्लस E2 R1 अब बट्टे R1 प्लस R2। यहाँ पे जो होगा तो हमारा यहाँ पे R2 होगा, मतलब E1 R2 प्लस E2 R1, मतलब बी आंसर इज द राइट। पहला बी आंसर हमारा क्या है, यहाँ से बी आंसर हमारा जो यहाँ से सही है, बी आंसर हमारा करेक्ट। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 करा कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा, कितना होगा उत्पन्न ऊष्मा का मान? जल्दी बताओ कमेंट में बच्चा। आधा ही रहेगा, इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आंसर मतलब जो है ए इज द राइट। हम किरचॉफ का पास नियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले ही है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। किरचॉफ का पास नियम द्वितीय नियम के किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी कमेंट में बताओ बच्चों, किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? आवेश के, कि समय की, ऊर्जा के, कि द्रव्यमान? ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित क्या है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है तो उसे कहा जाता है?
क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ। उससे कहा जाता है विद्युत वाहक बल कहा जाता है कि धारा कहा जाता है कि वोल्टेज की प्रतिरोध। प्रतिरोध ये जो जो है प्रतिरोध का वही गुण है जो विद्युतीय ऊर्जा को उष्मा में बदलता है। कौन बदलता है, प्रतिरोध बदलता है, मतलब डी आंसर इज द राइट। हम 9वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 9 प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंध प्रथम नियम पर आधारित है। किरचॉफ का विद्युत परिपथ नियम प्रथम नियम पर आधारित है, वही पूछ रहा है। किस प्रथम नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे कि आवेश संरक्षण के नियम में कि संवेग संरक्षण के नियम पे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से जो किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित है विद्युत ऊर्जा पे, तो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित। किस पे, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित, मतलब 9वां का आंसर जो है 5 है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित। ठीक है, जो प्रश्न नंबर जो है 9 का आंसर बी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न हमारा क्या करा है, 10वां प्रश्न हम यहाँ देखते हैं। एक सेल विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है तथा इसे लघुपति कर देते हैं तथा इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है, वोल्टेज हो जाता है, तो बताओ इसका आंसर क्या है। तो वोल्टेज हो जाएगा, तो इसका हम आंसर क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है, इसका मान शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मान शून्य हो जाएगा। 10वां का आंसर जो है हमारा डी है। हम बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न हमारा क्या करा है, विभव मापी तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। कहाँ पे प्राप्त होता है, कम लंबाई पर कि अधिकतम लंबाई पर कि उतनी ही लंबाई पर कि अनिश्चित। तो ये कहाँ प्राप्त होता है, अधिकतम लंबाई पे। कहाँ प्राप्त होता है, अधिकतम लंबाई पे प्राप्त होता है। यहाँ से हमारा 11 का बी आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं यहाँ से। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जा सकता है, जल्दी बताओ। सेल का विद्युत वाहक बल किससे नामा जो है, वोल्ट मापी से द्वारा या धारा मापी अमीटर द्वारा या गैल्वेनोमीटर द्वारा, विभव मापी द्वारा। तो सेल का विद्युत वाहक बल ई हमेशा जो है तुम्हारा विद्युत वाहक बल जो होता है तुम्हारा विभव मापी द्वारा नापा जाता है। किसको नापा जाता है, विभव मापी द्वारा मतलब 12वां का डी आंसर इज द राइट। ठीक है, 12वां का डी आंसर राइट। हम 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न हमारा क्या करें, विद्युत परिपथ के किस बिंदु पर सभी धाराओं का बीजी योग होता है, धनात्मक जो है ऋणात्मक, शून्य या जो है अनंत। बताओ क्या होता है इसमें से। तो यहाँ से विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है शून्य होता है। हम पढ़े होंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर 0। तो इसका क्या होगा आंसर जो है हमारा यहाँ से सी होगा। 13वां का सी आंसर होगा। 13 का आंसर क्या होगा, सी होगा। हमारा क्या विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है वो तब धारा का प्रवाह होता है। कहाँ होता है, मुख्य परिपथ में नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर के परिपथ में नहीं होता है, मुक्त तथा गैल्वेनोमीटर परिपथ में किसी में नहीं होता है, विभवांतर के तारों में नहीं होता है। ये जाकर विभव मापी प्रयोग में जब हम गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेपित हो जाता है, शून्य बताने लगता है, तो उसमें गैल्वेनोमीटर परिपथ में धारा प्रवाही परिपथ में जो नहीं होता है। कहाँ पे नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है, मतलब बी का आंसर जो है 14 का बी आंसर, गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है हमारा क्या, धारा का प्रवाह। ठीक है, आगे प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 15 क्या करा है, प्रश्न नंबर 15 हमारा जो यहाँ से बोल रहा है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने पर या ताप बढ़ाने पर उसके ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही पूछ रहा है। ताप बढ़ता है कि कभी बढ़ता है कभी घटता है, या घटता है या अपरिवर्तित है, मतलब बढ़ता भी है घटता भी नहीं है। तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध हमेशा क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा, मतलब सी आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या करा यहाँ से, अगला प्रश्न हमारा किसी विभव मापी के संदेहशीलता को बढ़ाने के लिए, किसी विभव मापी के संदेहशीलता को बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, इसका धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, इसकी लंबाई को घटाना चाहिए, क्या करना चाहिए। सभी बच्चे जो है इसका आंसर जरूर बताएं। इसका आंसर क्या होगा, यह होता है किसी विभव मापी की संदेहशीलता को बढ़ाने के लिए जो है इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए। क्या बढ़ाना चाहिए, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, मतलब ये हमारा आंसर इज द राइट। यहाँ से कि ताबा ताबा का कार्यफलन होता है। ताबा का जो है कार्यफलन कैसा, कुछ वाट कुछ जल कुछ वोल्ट और कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पर ताबा का जो कार्यफलन होता है वो हमारा कुछ जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये जाओ तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बोर्ड में तो होगा ही होगा, या कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, मतलब 18वां प्रश्न जो हमारा यहाँ से करा है, स्टोन सेतु तुलना, स्टोन सेतु से तुलना करता है, तो स्टोन सेतु से तुलना कौन करता है, प्रतिरोध का, धाराओं का, कि विभवांतरों का, कि सभी का। जो है स्टोन सेतु का जो हम किससे तुलना करते हैं, बताओ जल्दी, सब बच्चे बताओ, पढ़े हुए हो। स्टोन सेतु का हम हमेशा जो प्रतिरोध से तुलना करेंगे, किससे, प्रतिरोध के धारा से करेंगे, प्रतिरोध से तुलना करेंगे। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न हमारा जो है स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, बात सही है। स्टोन ब्रिज से क्या मापते हैं, जल्दी बताओ, स्टोन ब्रिज से हम क्या मापते हैं। स्टोन ब्रिज से उच्च प्रतिरोध की निम्न प्रतिरोध, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध या विभवांतर, देखो इसमें से हम दोनों नापते हैं। स्टोन जो है ब्रिज से हम उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों नापते हैं, मतलब सी आंसर इज द राइट। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, शोषित विद्युत ऊर्जा है, शोषित विद्युत ऊर्जा क्या है, जल्दी बताओ सभी कमेंट में। शोषित विद्युत ऊर्जा क्या है, विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वह विभवांतर के समान अनुपाती होता है, कि विभवांतर के वर्ग अनुपाती होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। जल्दी प्रश्न का आंसर सभी बच्चे कमेंट बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट को कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपका शुभ दिन अच्छा हो, और एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से तैयारी हो। हम लगन से पढ़ाएंगे, आप लगन से पढ़िए, इस बार हम 90 पार करा देंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय।